बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम असातिज़ा कराम, आज जनाब वज़ीर आला पंजाब से हमारी मीटिंग थी। पंजाब टीचर यूनियन काशिफ चौधरी और पंजाब गवर्नमेंट स्कूल एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर टीचर्स पैक्ट पंजाब के प्लेटफॉर्म से सबसे पहले मैं तारफ़ करा देता हूँ। मेरा नाम है काशिफ चौधरी, सूबाई सदर हूँ मैं पंजाब टीचर यूनियन पंजाब का और पंजाब गवर्नमेंट स्कूल एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर टीचर पंजाब का और अगीगा पंजाब का। मेरे साथ इस मीटिंग में जो दोस्त शामिल थे उनमें इजाज़ हुसैन साहब हमारे डिवीज़नल सदर हैं पंजाब टीचर यूनियन के, इसी तरह मियाँ इमरान तुफैल साहब वो डिवीज़नल सदर हैं पैक्ट के, और अंसर रज़ा साहब हैं। अंसर रज़ा साहब हमारे सीनियर नायब सदर हैं पंजाब टीचर यूनियन काशिफ चौधरी पंजाब के, और सैयद मुदस्सिर हुसैन साहब हैं वो पैक्ट लाहौर के ज़िला लाहौर के सदर हैं। इसी तरह ज़ुहैब ज़फ़र खान नियाज़ी साहब हैं वो हमारे जो हैं वो एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं पैक्ट लाहौर। आज सीएम साहब का भी बड़ा मसरूफियत का दिन था, लेकिन हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें वक्त दिया और उसके अंदर बड़ी तफसील से मामला डिस्कस हुए। आज का एजेंडा बुनियादी तौर पर 3 निकात पर मुश्तमिल था। जो हमारी प्रायोरिटी थी उसके अंदर नंबर 1 था जो हमारा अभी रिसेंट इशू चल रहा है असातिज़ा कराम का, ख़ास तौर पर मरदमशुमारी के हवाले से, और दूसरे नंबर पर हमारा जो एजेंडा था वो था सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स और रईस की मुस्तकिल का, और तीसरे नंबर पे जो असातिज़ा के दीगर मसाइल हैं जिसके अंदर टाइम स्केल, सर्विस रूल्स और बाकी सारी बातें हैं। तो 2 बातों को अभी मैं डिस्कस करूँगा आपसे, बाकी जो मामलात हैं वो आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि अगर इस तरह मैं बताने बैठूँगा तो वो बड़ा लंबा एजेंडा हो जाएगा और बड़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। 2 चीज़ें। नंबर 1 मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, मरदमशुमारी के हवाले से हमने 3 नुक्ते CM साहब से डिस्कस किए, और सबसे पहले सिक्योरिटी का मसला जो है वो डिस्कस किया कि सिक्योरिटी के फील्ड में असातिज़ा कराम को बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। तो मौके पर ही CM साहब ने उसी वक्त वहाँ IG साहब मौजूद थे तो उन्हें भी साथ लिया है मीटिंग के अंदर। तो IG साहब से भी सारी सूरत हाल के ऊपर IG पंजाब से भी डिस्कस हुई, और उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया कि हम इस जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, बल्कि CM साहब ने ये काम अपने ज़िम्मे ले लिया है कि ये काम मैं खुद इसकी निगरानी करूँगा और इसको मैं बेहतर बनवाऊँगा। और इसी तरह जो दूसरा बड़ा मसला है कि जो पेट्रोल की मद में या आप कन्वेंस की मद में कह लें, असातिज़ा कराम और दीगर जो अमला मरदमशुमारी का काम कर रहा है उसको जो पेमेंट होनी थी रोज़ाना की बुनियाद पर, वो हमने CM साहब को बताया कि आज तक नहीं हुई। और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो ये कहता है कि हमने ज़िली इंतज़ामिया यानी DC साहबान और दीगर जो उनके अंडर AC साहबान हैं उनको ये पेमेंट दे दी हुई है। और ये बात हमने क्लियरली CM साहब से डिस्कस की, और फिर CM साहब ने इस पर हमारे साथ वादा किया कि इसके ऊपर मैं खुद एक्शन लेता हूँ ताकि असातिज़ा को जो है वो कि पेमेंट को भी यकीनी बनाया जा सके, पेट्रोल का खर्चा उनका निकल सके। इसी तरह जो है वो ट्रेनर्स हजरात जो हमारे थे जिन्होंने पहले ये ट्रेनिंग्स करवाई थी और जिन लोगों ने ट्रेनिंग्स ली थी असातिज़ा कराम ने, और दीगर महकमों के जो मुलाजमीन थे, उन सब की ट्रेनिंग्स के हवाले से भी बात हुई कि उनको भी अभी तक पेमेंट नहीं दी गई, जो पेमेंट पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहता है कि हम वो भी दे चुके हैं ज़िली इंतज़ामिया। तो CM साहब ने इसके ऊपर वादा किया, और ये उन्होंने कहा कि ये मैं फौरी तौर पर तीनों काम जो हैं ये फौरी तौर पर इसके ऊपर खुद एक्शन लेता हूँ और इनके ऊपर काम करता हूँ। अब मरदमशुमारी के साथ आ जाए दूसरी बात के ऊपर। मरदमशुमारी के हवाले से मुझे रोज़ाना की बुनियाद पर लाहौर और दीगर शहरों से असातिज़ा कराम बार बार फ़ोन कर रहे थे कि हमें फील्ड में ये मसाइल आ रहे हैं और ये इशू आ रहे हैं। इसी तरह से जो दूसरा हमारा बड़ा इशू है वो है हमारे 14,000 सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स का, जो 2014 से 18 तक भर्ती, उनकी गैर मशरूत मुस्तकिल के हवाले से बिल्कुल अलग एजेंडा था। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मरदमशुमारी के हवाले से अलग लेटर जो हमने अलग से फाइल पूरी CM साहब को दी और CM साहब ने उसके साथ वादा किया, और ये जो सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स के हवाले से अलग एक एजेंडा लिखा हुआ था वो हमने अलग से CM साहब को प्रेजेंट किया पूरा। और इसी तरह जो बाकी एजेंडा था हमारा वो भी 2 बात पर मुश्तमिल था, इसके अलावा जिसके अंदर तमाम बाकी जो हमारे मसाइल हैं यानी टाइम स्केल, सर्विस रूल्स और अदर हैं सारे, उनके ऊपर तफसीली बात फिर बाद में करेंगे। तो ये जो इसके अंदर हमने CM साहब से अर्ज़ किया कि हमारे जो 14,000 सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स हैं वो मेरिट पर भर्ती हुए, और उनके जो उसके बाद 2014 से अब तक वो इतनी सर्विस कर चुके हैं, आप उनका मेरिट भी दे सकते हैं, तालीम उनकी देख सकते हैं, MPhil क्वालिफाइड है, उसमें के अंदर जो है वो मास्टर्स हैं ज़्यादातर लोग, और कई लोग जो हैं वो MPhil भी हैं। इसी तरह से जो है उनके रिजल्ट्स आप देख सकते हैं सारे सालों के, कि उसके बावजूद कि एक्ट के अंदर तब्दीली भी हो चुकी है, उनको परमानेंट नहीं किया जा सका। इस इशू को भी उन्होंने क्योंकि उसका गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, तो CM साहब ने कहा इस इशू को मैं टेकअप करता हूँ, मैं इसके ऊपर पूरा कानूनी राय भी लेता हूँ
اگر میرے اور میری کیبنٹ کے اختیار میں ہوا یہ کام تو انشاءاللہ ہم یہ کام آپ کا کر کے جائیں گے، اور لیکن قانونی رائے لینے کے بعد۔ اسی طرح دیگر مطالبات کے لیے انہوں نے فوری طور پر آن بورڈ لیا جو اس وقت منسٹر ہیں اسکول ایجوکیشن کے، ان کو بھی، اور باقی معاملات کے حوالے سے بھی تفصیلی ان سے ڈسکشن ہوئی، جس کے اندر سروس اسکول ہیں، اسکول ایجوکیشن کے دیگر مسائل ہیں۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش جو ہے اس کو کامیابی نصیب فرمائے گا۔ سی ایم صاحب سے ملاقات بھی ہو گئی، اور اسی طرح سے سیکیورٹی کے حوالے سے آئی جی صاحب بھی وہاں تشریف فرما تھے، ان سے بھی بات ہو گئی، اور باقی دوستوں کا بھی میں شکر گزار ہوں جو میرے ساتھ تھے، کیونکہ اچانک آج ہی دوپہر کو فون آیا تھا کہ آج میٹنگ ہے سی ایم صاحب سے، تو پھر ہم دوڑ کے لاہور کے جو ساتھی تھے ہم پہنچے تاکہ ہم آپ کے اساتذہ کے مسائل اور دیگر ملازمین کے جو مسائل ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تک پہنچا سکیں۔ انشاءاللہ ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے، آپ کا ساتھ بھی ہمارے ساتھ رہے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابیاں نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔